नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। एक नई वीडियो के साथ फिर आप लोगों के सामने में आया हूं और इस बार हम चर्चा कर रहे हैं भूगोल की। भूगोल में मैंने आपके प्रीवियस वीडियोस में आपसे चर्चा की विश्व के भूगोल के बारे में, फिर मैंने बात की भारत के भूगोल के बारे में और इस बार हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में। तो अभी उत्तर प्रदेश की हम चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत पुराना है। चाहे हम रामायण काल के समय से लेकर चाहे महाभारत कालीन की बात करें, भगवान श्री राम का जन्म भी इसी उत्तर प्रदेश में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म भी इसी उत्तर प्रदेश में हुआ। अभी आप लोगों को जानकारी मैं देना चाहूँगा, 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम का जो रामलला के रूप में और राम मंदिर का जो है शुभारंभ किया जा रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो लगभग 500 वर्ष पश्चात जो है ये भव्य मंदिर का निर्माण होगा एक बार फिर, और उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। आप सभी लोगों को जानकारी है। तो इतिहास काफ़ी पुराना है, लगभग 10,000 वर्ष पुराना इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो लगभग 4,000 वर्ष तक से पहले तक यहाँ मतलब आर्यंस का आर्यों का जो है कब्जा रहा। और पूर्व में यानी कि बात करें महाभारत कालीन की तो कुरुक्षेत्र यानी कि मेरठ में एक जगह पड़ती है आपकी हस्तिनापुर, जो राजधानी थी कौरव और पांडवों की। और फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा गया और कौरव पांडवों के बीच युद्ध हुआ। इंद्रप्रस्थ दिल्ली के जो जगह है आजकल दिल्ली, जहाँ पर वहाँ पर आपका इंद्रप्रस्थ जगह भी पांडवों के कब्जे में था। तो बहुत पुराना इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश का। अगर मैं वर्तमान दृष्टि से मैं बात करूँ तो अगर वर्तमान दृष्टि की बात करें तो 1902 में इस प्रदेश का नाम जो था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के नाम से था और इसमें आगरा और अवध को एक साथ जोड़ा गया था और इसको यूनाइटेड प्रोविंस या फिर कह सकते हैं यूपी के नाम दिया गया उस तत्काल। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसका जो है इतिहास बदलता रहा और 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों ने इसका नया नाम जो है नया नाम दिया यूनाइटेड प्रोविंस या यूपी। और उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ हमारा तो 24 जनवरी 1950 को गठन हुआ उत्तर प्रदेश का और 26 जनवरी 1950 से इसको नए राज्य के रूप में इसका नया नाम हो गया उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे फिर इसका एक बार फिर 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ और फिर 9 नवंबर 2000 को इसका विभाजन भी हुआ और उत्तराखंड जो आज अभी वर्तमान में उत्तराखंड है उसको काट के एक अलग प्रदेश बना दिया गया। तो 9 नवंबर 2000 यानी कि 26 जनवरी 1950 से लेके और 9 नवंबर 2000 तक उत्तर प्रदेश संगठित था। उत्तर प्रदेश जो वर्तमान उत्तर प्रदेश और जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश था उसमें बस यही अंतर हुआ कि आपका उत्तराखंड अलग हो गया। अब हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति में ये आप मैप देख सकते हैं, ये वर्तमान में इसका राजनीतिक या पॉलिटिकल मैप आप कह सकते हो इसको, ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। इसके अंदर 18 कमिश्नरी हैं या 18 मंडल हैं। उन कमिश्नरी के नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। लखनऊ कानपुर से लेके चाहे लखनऊ कानपुर मेरठ अलीगढ़ आगरा बनारस या वाराणसी गोरखपुर देवपाटन बरेली मुरादाबाद प्रयागराज चित्रकूट धाम मिर्जापुर आजमगढ़ और बस्ती झांसी और सहारनपुर जो सबसे लास्ट में कमिश्नरी बनी, ये 18 कमिश्नरी इस प्रदेश के अंदर आती हैं। और 75 जिले जो 75 जिले हैं अभी वर्तमान में, वो 75 जिले इसके अंदर आप राजनीतिक रूप से देख सकते हैं। चाहे वो आपका अगर हम बात करें बिल्कुल सबसे लास्ट में जो हरियाणा बॉर्डर है उस पर सहारनपुर आप देख सकते हो, चाहे हम बिल्कुल लास्ट में बात करें आपके झारखंड में सोनभद्र की बात करें, या अगर हम बिहार के जो बलिया और इस तरह के जो आपके जिले हैं वो आप देख सकते हो, चाहे हम बात करें ललितपुर, जो आपका ललितपुर जो है वो ललितपुर मध्य प्रदेश के संपर्क में आता है, चाहे हम बात करें आपके बाकी महोबा या चित्रकूट जैसे जो है जिलों की, प्रयागराज हम देख सकते हैं, या फिर हम जो आपका राजस्थान बॉर्डर के जो आपके आगरा या जो आपका मथुरा जैसे जो हमारे ज़िले हैं वो कांटेक्ट में आते हैं राजस्थान के। चाहे फिर हम बात करें हमारे सहारनपुर से नीचे अगर आप चलेंगे तो शामली और बागपत और ये आपका जो ये ज़िले हैं आपके कांटेक्ट में हैं आपके हरियाणा के। कुछ हिस्सा आपका जो है वो दिल्ली के संपर्क में है गाज़ियाबाद का। और अगर हम बात करें तो ये स्टेट यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि 8 प्रदेशों के साथ इसकी सीमाएं जुड़ती हैं। और वो 8 प्रदेश अगर हम बात करें तो उन 8 प्रदेशों में आपके हरियाणा और हिमाचल में आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ हिस्सा
आप देखेंगे सहारनपुर का कुछ हिस्सा आपका कनेक्ट है आपके हिमाचल प्रदेश में, यानी कि यहाँ से देख सकते हो आप, ये जो जगह है यानी कि ये जगह आपकी पोंटा साहिब के कांटेक्ट में आती है आपका, ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। तो कह सकते हैं कि उत्तर में हिमाचल यानी कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उसके बाद उत्तराखंड वाला हिस्सा, उत्तराखंड, ये हिस्से जो है ये कनेक्ट होते हैं आपके जो पूर्ण राज्य हैं, 3 पूर्ण राज्य हो गए आपके, और चौथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, यानी कि ये एक केंद्र शासित प्रदेश और 3 जो है आपके राज्य ये जुड़े हुए हैं उत्तर भारत में, आप यानी कि उत्तरी सीमा जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश की। साथ में अगर हम बात करें ईस्टर्न की यानी कि पूर्व की बात करें तो बिहार के टच, बिहार और झारखंड ये 2 राज्य हैं जो जिनके साथ ये पूर्व में उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है। साथ में अगर हम बात करें तो आपकी पश्चिम की अगर हम बात करें तो राजस्थान के साथ, यानी कि पश्चिम में राजस्थान के साथ आपके कुछ जिले जुड़े हुए हैं। साथ में अगर हम बात करें साउथ में तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 8 पूर्ण प्रदेश, यानी कि 8 पूर्ण प्रदेश आपके हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 8 पूर्ण राज्य की सीमाएं जुड़ी हुई हैं उत्तर प्रदेश के साथ। और साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश जो यानी कि नेशनल कैपिटल जो है आपकी राजधानी दिल्ली, वो भी आपके साथ जुड़ी हुई है। तो कहने का मतलब उत्तर प्रदेश के साथ 8 पूर्ण राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है जुड़ा हुआ है। ये कहीं ना कहीं से प्रश्न आते हैं अब आप लोगों के सामने। साथ में अगर हम बात करें तो इसका जो गठन हुआ और 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को मान्यता दे दी गई, और हमारी जो है यानी कि अगर देश आज़ाद हुआ हमारा 15 अगस्त 1947 को, तो हमारी गवर्नर बनाई गई सरोजिनी नायडू। उसके बाद अगर हम वर्तमान गवर्नर या राज्यपाल की बात करें तो गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं आनंदीबेन पटेल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, वो आपकी इस टाइम गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, और वो उनका 32वां जो है उनका नंबर आता है, इसमें 32वें नंबर पे वो गवर्नर बनी उत्तर प्रदेश की, और अभी भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। साथ में हम बात करें मुख्यमंत्री की तो मुख्यमंत्री में 33वां यानी कि 32वां और 33वें के रूप में योगी आदित्यनाथ जी आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो अभी 2022 से आपके 33वें मुख्यमंत्री हैं। तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। अगर हम बात करें तो पहली मुख्यमंत्री, ये प्रश्न आने के बड़े चांसेस रहते हैं कि गवर्नर पहला कौन महिला बनी, साथ में कौन महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, तो यह भारत में और उत्तर प्रदेश में पहली बार श्रीमती सुचेता कृपलानी जी 1963 में मुख्यमंत्री बनी थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 1963 में सुचेता कृपलानी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो पहली भारत की पहली मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री वो पहले बनाई गई। और अगर हम बात करें कि भाई आप ये जो इसमें कितनी सीटें हैं, अगर हम बात करें लोकसभा की तो लोकसभा की 80 सीटें हैं। पहले 85 सीट हुआ करती थी, 5 सीटें उत्तराखंड में चली गई, तो 80 सीटें बची लोकसभा की, जो आपका निम्न लोअर सदन है केंद्र का। और अगर राज्यसभा जो उच्च सदन है, जो जिसके अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, अगर हम उसकी बात करें तो 31 राज्यसभा की सीटें भी हमारी उत्तर प्रदेश से आती हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के सदन की तो उत्तर प्रदेश द्विसदनात्मक जो है संस्था है, और उसमें 2 सदन हैं। उसमें जो ऊपरी सदन है जिसको आप विधान परिषद बोलते हो, जिससे एमएलसी चुने जाते हैं, और एमएलसी की जो संख्या है वो 100 तक है, 100 संख्या तक हो सकती है। और अगर हम बात करें विधानसभा के सदस्यों की तो वो 403 सदस्य आपके चुने जाते हैं। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के मुख्यमंत्री जो हैं यानी कि बीजेपी की तरफ से वो योगी आदित्यनाथ जी को बनाया गया। तो ये सारे जो है ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ये सारी सारी चीजें एक तरह से उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने बताया। साथ में अगर हम बात करें तो सदन में आपको यानी कि चारों सदन से आपके जो प्रतिनिधित्व है उसके बारे में मैंने बताया। साथ में अगर जो मैंने अभी आपको मुख्यमंत्री और राज्यपालों की जो लिस्ट बताई वो यानी कि 1937 से जब गठन हुआ था तब से मैंने आपको संख्या बताया कि वो जो है आपका 32वां 33वां नंबर जो है या राज्यपाल का जो नंबर बताया वो 1937 से मैंने माना है, तो उसके आधार पर आप इसको ले सकते हो। साथ में अगर मैं बात करूँ ये जो आपकी अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई इस देश इसमें क्या क्या आपके जो हैं भाई आपका वृक्ष कौन सा है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो अशोक वृक्ष जो होता है, अशोक वृक्ष वो हमारा एक तरह से राज्य का जो वृक्ष है, राजकीय वृक्ष वो अशोक है। अगर हमारा पशु की बात करें तो बारहसिंगा हमारा राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का। अगर हम फूल की बात करें तो पलाश का जो फूल होता है वो आपका राजकीय
पुष्प है। अगर हम बात करें राजकीय पक्षी की तो वो सारस है आपका। और अगर हम बात करें चिन्ह की तो आपका मछली और धनुष के साथ, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार का जो लोगो है उसमें लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आती हैं। अगर हम बात करें आपके आगरा के ताजमहल की, देखो जब हम बात करते हैं अपने स्मारकों की या हम बात करते हैं अपनी हेरिटेज की, तो फिर विश्व में जो एक ऐसी जगह है वो है जो जानी जाती है आपका ताजमहल। ताजमहल जो है शाहजहां ने बनवाया था और तब से ये विश्वविख्यात है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो भारत के जो पर्यटन स्थल हैं उसमें ताजमहल भी एक बहुत बड़ा ऊंचा स्थान रखता है। अयोध्या में रामलला का मंदिर बनने जा रहा है, वो बड़ा अच्छा पर्यटन स्थल बनेगा। कुरुक्षेत्र अगर, या फिर हम हस्तिनापुर की जब बात करते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र हरियाणा में है और आपका जो हस्तिनापुर है वो मेरठ में यानी कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, वो भी एक पर्यटन स्थल है। इसी तरह से बनारस में अगर हम बात करें तो आपका यानी कि वाराणसी के अंदर या बनारस के अंदर जो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है भगवान शिव का, उसमें भी हम जो वो भी बड़ा विश्वविख्यात है। यानी कि काशी में जो मंदिर है उसकी भी हम बात करते हैं। साथ में हम बात करते हैं आपके गोरखपुर जो है एक विश्वविख्यात जगह है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं जहाँ पे पर्यटन के लिए बड़ा स्कोप है। और साथ में सरकार जो है उस धीरे धीरे हर सरकार ने अपना अपना जो है कहीं ना कहीं पर्यटन स्थल पे फोकस किया। और अगर हम बात करें इन 18 मंडल या 75 जिलों में, तो उनकी अपने अपने जो है जो पूरा फैला हुआ है। और दुनिया में यानी कि एक भारत का एक नाम है तो भारत में उत्तर प्रदेश का अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये चौथे नंबर पे आता है आपका। यानी कि अगर हम पहली बात करें तो इसमें जो चौथा स्थान है, यानी कि इससे बड़े 3 स्टेट आपके हैं। सबसे पहले पे आपका आता है राजस्थान। अगर हम इसके एरिया वाइज की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे क्षेत्रफल में आता है उत्तर प्रदेश। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो 2011 की सेंसस के अनुसार लगभग 19 करोड़ 98 लाख, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 20 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी 2011 के अनुसार। अब तो लगभग 24 करोड़ के आसपास हो गई है। और उत्तर प्रदेश का जो स्थान था वो 16, यानी कि प्रतिशतता की बात करें तो लगभग 16.5% जनसंख्या 2011 के सेंसस के अनुसार थी। और हो सकता है अब ये बढ़ गई हो। तो ये मैंने पूरा विवरण दिया। और साथ में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं कुछ स्टेडियम्स की, तो अभी लखनऊ में आपका अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम बन गया है जो विश्वविख्यात हो गया है। उससे पहले ग्रीन पार्क अगर हम बात करें तो कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जाते थे, अभी भी खेले जाते हैं। तो बात करें साथ में अगर हम बात करें कुछ खिलाड़ियों की, तो खिलाड़ी में आप देख सकते हैं आपके प्रवीण कुमार से लेके भुवनेश्वर कुमार, ये आपको रिप्रेजेंट किया भारत की टीम में। उससे पहले सुरेश रैना गाजियाबाद से थे, इन लोगों को आप जानते ही होंगे। साथ में बहुत सारे हॉकी प्लेयर्स भी दिए हैं आपके उत्तर प्रदेश ने। अभी अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो है उत्तर प्रदेश से, चाहे वो पहलवानों की बात करें, चाहे आपके तीरंदाजों की बात करें, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस हैं। तो मैंने एक पूरा विवरण आप लोगों को दिया। और अगर मैं अभी क्योंकि शॉर्ट में वीडियो डाल रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो विस्तार से आगे भी वीडियो डालता रहूँगा। तो अगली वीडियो तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।